स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आपके पास समय की कमी है, समझ की कमी है, या मैं कहूँ समय है आपके पास, लेकिन जब मार्केट के सामने जाते हैं और पूरे टाइम अगर आप फ्री हैं तो क्या ओवर ट्रेडिंग नहीं हो जाएगी? ओवर ट्रेडिंग ही तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है हमारे सामने। तो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे अच्छा काम यह है कि ज्यादा दिन स्टडी की और फिर उस स्टडी को रिफाइन कर पाए। रिफाइन करने के बाद आपने डिसीजन लिया और फिर मार्केट को अपना काम करने के लिए छोड़ दिया। ये सब पॉसिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठ के हर घंटे में आप खरीदी बिक्री, बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर रिजल्ट कभी आ नहीं सकता ना। तो मेरा तजुर्बा यह है कि अगर कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है, या मैं कहूं डिसीजन भी लेना है, तो आपको खाली होना चाहिए। जब आप खाली होते हैं आपके अंदर एक तरह की एनर्जी इकट्ठी होती है। वो एनर्जी ये ताकत देती है कि चलो मैंने एक साथ, या तो आप 50-50 हजार के ट्रेड करते रहते हैं दिन में 10 बार 20 बार 50,000 की कैपिटल एंगेज करके, या फिर आपने वीक में 5 लाख या 10 लाख का एक ट्रेड किया और उस पर जब आपको 5 से 10% निकल के आते हैं तो सीधा नजर आता है कि एक बड़ा पैसा आया है जो आपको बहुत बड़ी संतुष्टि दे रहा है। जैसे आप दिन भर नाश्ता करते रहे तो तृप्ति नहीं होगी, लेकिन अगर आपने 2 बार खाना खा लिया तो आप पूरी तरह तृप्त रहेंगे, आपकी बॉडी भी काम करेगी, माइंड भी काम करेगा। वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं कि इतने सालों में, शुरुआती साल 20 सालों में से 10 साल तो मेरे ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग में गुजर गए। हाइपर एक्टिव होता है इंसान शुरू शुरू में, जैसे नया तैराक कैसे बहुत हाथ पैर मारता है लेकिन चलता कम है, और पुराना तैराक ऐसा लगता है हाथ पैर हिला भी नहीं रहा है लेकिन बहुत आगे तक जाता है। तो वो कंडीशन अब जाके डेवलप हुई है जब हमने खाली रहना सीखा। दोस्तों, मैं खास तौर पे आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि स्क्रीन के सामने एंगेज नहीं होना है। बिहाइंड द स्क्रीन आप वेबसाइट पे जाके और स्टॉक्स की लिस्ट निकाल के लाए स्क्रीनर्स में से। कैसे निकालना है ये तो हमने अपने कोर्सेज में आपको डिटेल में स्क्रीन पे एक एक करके सारी स्टेप बता रखी है। आप उसको पॉज एंड प्ले करके देख सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 5 बार देख सकते हैं। यही तो ऑनलाइन कोर्सेज का है, रिकॉर्डेड कोर्सेज का फायदा है कि रिकॉर्डेड कोर्स है लेकिन पूरी तरह प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके है। तो वहां पे आपने डेली 5 से 10 स्टॉक की लिस्ट बनाई तो वीक में आपके पास 30 to 50 स्टॉक्स होंगे। अब दोबारा उनको देखने के लिए आपके पास टाइम है, तो अलग अलग नजरिए से आप अलग स्क्रीनर देख रहे हैं, फिर नए नए स्टॉक आपके सामने आ रहे हैं। उनमें सबसे अच्छा कौन है ये देखने के पहले आप देखना मार्केट कैपिटल क्या कहती है, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो जो सेक्टर के स्टॉक बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं वो चीज हमको समझनी होगी यहाँ पे। लेकिन इस बात का ख्याल रखें, जैसे कई बार इलेक्ट्रिक ईवी की बात हो गई या आईटी की बात हो गई तो आपको लगा बहुत ये सेक्टर बढ़ता जाएगा आने वाले सालों में। सही बात है, वो सेक्टर 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ का हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब ऐसा फील्ड होता है तो सब लोग, बहुत सारी कंपनीज उतर आती है, इसलिए वो सेक्टर तो बढ़ता है लेकिन कंपनीज वैसे ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आप ऐसे सेक्टर पर भी ध्यान दे सकते हैं जो सेक्टर है तो जरूरी उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसमें गिनी चुनी 1-2 कंपनीज ही काम करती है। उसमें अगर आप पैसा डालेंगे तो आपका पैसा लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि एक तरह की मोनोपोली उसमें काम कर रही है। तो दोस्तों, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात है। हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों की बात करते हैं। अगले संडे को फ्री वेबिनार ज्वाइन कर लो क्योंकि नीचे ग्रुप दे रखा है। बहुत सारी बातें आपको जानना समझना जरूरी होगी। उसके बाद मैं गारंटी कर सकता हूं कि आप बैठे रहिए, आपका पैसा दौड़ता रहेगा। क्या आप ये चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आप दौड़ते रहें और आपका पैसा रेंगता रहे? अगर ऐसा हुआ तो कितनी भी मेहनत कर लो, अमीरी आपसे बहुत दूर रहेगी। तो अगर आपको सच में अमीर बनना है, समय के, पैसों के मामले में भी, खुशी के मामले में भी, हेल्थ के मामले में भी, तो शुरू से सही रास्ता पकड़े। बने रहिए हमारे साथ, अगले वेबिनार में मिल रहे हैं।